आज तारीख है 25 जून 2026 दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। ये फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आज खबरों की हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचा शिक्षक, छात्रों में मची दहशत, वीडियो वायरल। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगी यूनिक एम्प्लॉय कोड। 30,000 लोगों के इलाज का केंद्र खुद बीमार, करोड़ों के पीएचसी में न बिजली न पानी, धूल खा रहे इक्विपमेंट्स। बच्चों कॉल कर सरकारी अधिकारी बनकर महिला से करोड़ों की ठगी, साइबर जाल में फंसी पीड़िता। 82 लाख किसानों को 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त का इंतजार, जाने कब आएंगे पैसे। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचा शिक्षक, छात्रों में मची दहशत, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के गुना जिले के धरनावादा स्थित एक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शिक्षक बंदूक लेकर स्कूल परिसर में पहुंच गए। वायरल वीडियो में शिक्षक विनोद साहू बंदूक लहराते और निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों में डर का माहौल बन गया है। घटना के बाद प्रभारी प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शिक्षक के हाथ में असली बंदूक थी या फिर एयरगन। वही आरोपी शिक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके हाथ में एयरगन थी और उनके खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश के चलते शिकायत की गई है। इस घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेगा यूनिक एम्प्लॉय कोड। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक कर्मचारी को एक यूनिक एम्प्लॉय कोड दिया जाएगा। इस कोड के जरिए कर्मचारियों की पूरी सेवा संबंधित जानकारी जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, पीएफ, पेंशन और सर्विसेज बुक का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की सेवा संबंधित प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और आसान होगी तथा रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान में भी देरी नहीं होगी। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही यूनिक कोड के माध्यम से उसकी पूरी सेवा जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और कर्मचारियों को समय पर पीएफ और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। 30,000 लोगों के इलाज का केंद्र खुद बीमार, करोड़ों के पीएचसी में न बिजली न पानी, धूल खा रहे हैं इक्विपमेंट्स। मध्य प्रदेश के सागर जिले के चित्तौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी की बदहाल स्थिति ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। करीब 1.84 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्वास्थ्य केंद्र में आज तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। यह अस्पताल आसपास के करीब 10 गाँवों और लगभग 30,000 लोगों के इलाज का मुख्य केंद्र है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में रखी दवाएं और चिकित्सा उपकरण धूल खा रहे हैं, जबकि बिजली नहीं होने के कारण दवाओं को सुरक्षित रखने वाला रेफ्रिजरेटर भी बंद पड़ा है। रात के समय मेडिकल स्टाफ अस्पताल में रुकने से बचता है, जिससे गंभीर मरीजों को सागर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। अस्पताल प्रभारी ने कई बार संबंधित विभागों को पत्र लिखकर सुविधाएं उपलब्ध कराने की डिमांड करी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो कॉल पर सरकारी अधिकारी बनकर महिला से करोड़ों रुपए की ठगी, साइबर जाल में फंसी पीड़िता। बता दें मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को वीडियो कॉल के जरिए खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले ठगों ने करोड़ों रुपए की चपत लगा दी है। बता दें कि आरोपितों ने महिला को बताया कि उनका नाम एक गंभीर मामले में सामने आया है और जांच से बचने के लिए उन्हें अपने बैंक खातों की जानकारी और पैसे ट्रांसफर करने होंगे। ठगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वीडियो कॉल के जरिए खुद को अधिकारी साबित करने की कोशिश करी, जिसके बाद महिला उनके झांसे में आ गई और करोड़ों रुपए गवा बैठी। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल, सरकारी कार्रवाई या फिर डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करे। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसे जमा करने या फिर बैंक विवरण शेयर करने के लिए नहीं कहती है। 82 लाख किसानों को 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त का
इंतजार, जाने कब आएंगे पैसे। आपको बता दें कि 82 लाख किसान इंतजार कर रहे हैं अपनी किस्तों का। मध्य प्रदेश के लाखों किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त जारी करेगी, लेकिन अब तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि कब तक यह जारी की जाएगी। अगस्त 2025 के बाद से यह योजना के तहत किसानों के खातों में कोई नई राशि नहीं पहुंची है, जिससे प्रदेश के करीब 82 लाख किसान की चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है, जिससे पात्र किसानों को 4,000 रुपए का लाभ मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए से आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए जोड़कर किसानों को कुल 12,000 रुपए सालाना मिलते हैं। किसान अपनी किस्त और लाभार्थी स्थिति की जानकारी राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल यानी कि sara.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कागजों में मर चुकी हकीकत में जिंदा, 2 साल में खुद के जिंदा होने का सबूत दे रही बुजुर्ग महिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बुजुर्ग महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात ये रही है कि महिला पिछले 2 साल से खुद के जिंदा होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। रिकॉर्ड में हुई इस गलती के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच और रिकॉर्ड सुधारने का आश्वासन भी दिया है। छतरपुर में चमत्कारी दवा का भंडाफोड़, जनरल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। बता दें कि मध्य प्रदेश में के छतरपुर जिले में लवकुश नगर में चमत्कारी आयुर्वेदिक दवा बेचने वालों का बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक जनरल स्टोर पर छापा मारा, जहां कई तरह की कथित चमत्कारी दवाएं बेची जा रही थी। जांच के दौरान दवाओं से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस से अनियमितताएं सामने आने पर टीम ने दवाओं को जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति और भ्रामक दावों के साथ दवाएं बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में ऐसी हरकतों पर जल्द से जल्द लगाम लगाए जाने की जरूरत है। मुरैना में भोज विश्वविद्यालय की परीक्षा में खुली नकल, वायरल वीडियो ने खोल दी व्यवस्था की पोल। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस में भोज विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र बिना किसी डर के चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर से परीक्षार्थियों की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और भोज विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी और नकल की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के वायरल होने के बाद प्रदेश में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी, 2 दिन सागर के रास्ते चलेगी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अंबिकापुर से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस अगले 2 दिनों तक सागर रेलवे स्टेशन के रास्ते संचालित जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और बेहतर रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इस बदलाव से सागर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधे दिल्ली जाने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। ट्रेन का समय और रूट की जानकारी जरूर जांच ले ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग, 18,000 किसानों की चमकी किस्मत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिले के प्रसिद्ध केले को आखिरकार 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। इस उपलब्धि से जिले के 18,000 से अधिक केला किसानों को सीधा फायदा होगा और बुरहानपुर के केले को देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। बुरहानपुर में करीब 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती होती है और यहाँ हर साल लाखों मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है। जीआई टैग मिलने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, नकली प्रोडक्ट से सुरक्षा मिलेगी और निर्यात के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। जिले में 55 से अधिक केला प्रोसेसिंग इकाइयां भी संचालित हैं, जिन्हें उस फैसले से नई गति मिलने की उम्मीद है। किसानों ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सरकार के प्रति आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के थाने में बवाल, युवक ने लगाया मोबाइल छीनने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के उड़गी थाना परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल
वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और पुलिस के बीच विवाद दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार इंद्रपुर गांव निवासी सौरभ का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद हो गया था। युवक का आरोप है कि इस झगड़े में उसके पिता का हाथ लिया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। न्याय की मांग लेकर वह थाने पहुंचा, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत तुरंत दर्ज कर ली गई। इसी बात से नाराज होकर वह दोबारा थाने पहुंचा और अपनी बात रखते हुए मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद उससे फोन छीन लिया गया और इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।